दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। उत्तराखंड के रामनगर में भी तेज बारिश के बाद लोग परेशान नजर आए। सड़कों के ऊपर से पानी गुजरने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखा जा सकता है कि यहाँ किस कदर पानी उफान पर है। उत्तराखंड के रामनगर में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है। सड़कें दरिया जैसी नजर आ रही हैं, जिनकी वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई। दरअसल रामनगर पाटकोट रोड पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब टेढ़ा के पास बरसाती नाला अचानक उफान पर आ गया। बताया जा रहा है कि सीताबनी और भंडार पानी के जंगलों में तेज बारिश हुई, जिससे बरसाती नाला तेजी से उफान पड़ा। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। नाले के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। कई वाहन घंटों तक फंसे रहे, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बार बारिश में ये नाला उफान पर आ जाता है। हालांकि लोगों को ये भी कहना है कि जलस्तर सामान्य से काफी ज्यादा था। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। करीब 1 घंटे के बाद पानी का बहाव कम होने के बाद पुलिस ने वाहनों को सुरक्षित पार कराया। वहीं रामनगर के खिचड़ी नदी में भी उफान देखने को मिला। यहाँ भी लोगों को उफान कम होने का इंतजार करना पड़ा। और अब बात मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां बारिश के बाद सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिसकी कीमत आम लोग चुका रहे हैं। सड़कों की बदहाली की तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। बदहाली की वजह से यहां पर कैसे यह हादसा हुआ, आप देखिए। ऑटो सड़क पर पानी के बीच से गुजरने की कोशिश करता है, संतुलन बिगड़ता है और ऑटो पलट जाता है। ऑटो में कुल 5 लोग सवार थे, 2 बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। ऑटो पलटने के बाद सभी यात्री बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। घटना में बच्चों को चोटें भी आई हैं। अगर देखें तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में 5 जुलाई तक गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कई दिनों से जबलपुर जिले में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। जबलपुर में पिछले 24 घंटे में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जिले में इस मानसून सीजन में अभी तक 232.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है और इसकी वजह से सड़कों पर अभी से बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। हैरत की बात यह है कि ये गड्ढे जबलपुर के पॉश इलाकों में नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी लगातार बारिश हो रही है। यहां तेज बहाव के बीच कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरें मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से सामने आई। कैसे कुछ लोग पानी में फंस गए। किनारे खड़े लोग रस्सी के सहारे इन लोगों की मदद कर रहे हैं। पानी से निकालने की कोशिश जारी है। आखिरकार उनकी ये कोशिश कामयाब हो गई। फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दरअसल मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में लगातार हो रही बारिश मुसीबत बनी हुई है। नदी नाले उफान पर हैं। हर जगह जल भराव है। बारिश की वजह से पुल को भी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि बारिश के मौसम में हर साल ये पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है। शिकायत के बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं देता। दरअसल मध्य प्रदेश में मानसून के एक्टिव होने के बाद से ही पूरे प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम, रतलाम, धार, रायसेन, विदिशा और खंडवा समेत करीब 19 जिलों में रुक रुक कर तेज और रिमझिम बारिश जारी है। कई इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और उत्तर प्रदेश के संभल में पानी की टंकी का पाइप फटने से अफरा तफरी मच गई। आसपास का पूरा इलाका जलमग्न हो गया। प्रशासन स्थिति से निपटने में जुटा है। शहर के बीच बना झरना। तेज रफ्तार निकलते पानी ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। इलाके में मची अफरा तफरी। तस्वीरें यूपी के संभल के बबराला की हैं, जहां ओवरहेड टैंक का पानी सप्लाई पाइप फट गया और पाइप फटते ही झरना सा बहने लगा। तेजी से निकलते पानी ने कुछ ही देर में पूरे इलाके को पानी पानी कर दिया। यहाँ तक कि पानी की टंकी के बगल में बनी पुलिस चौकी में भी पानी आ गया। पुलिस वालों को भी पानी से ही होकर गुजरना पड़ा। इंसान तो इंसान, जानवर भी पानी भरने से परेशान नजर आए। पास ही शांति देवी विद्यालय है, उसमें और आसपास की गलियों में भी पानी आ गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद पानी के बहाव पर काबू पाया जा सका। नगर पंचायत ने दूसरी लाइनों की वाटर सप्लाई चालू कर पानी को डाइवर्ट किया और फिर लीकेज की मरम्मत की। 4 दशक पुराने इस ओवरहेड टैंक से पिछले 10 साल से पानी की सप्लाई बंद थी और सरकार के आदेश के बाद टैंक की सफाई और मरम्मत के बाद पानी सप्लाई का ट्रायल शुरू किया गया था। फिलहाल नगर पंचायत का जल विभाग जल भराव की समस्या को दूर करने में जुटा है।
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आज सुबह से तेज बारिश हो रही है, जिससे कई सड़कों पर पानी भर गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में पिछले कुछ दिनों से आसमान पर बादल छाए हुए थे, लेकिन अच्छी बारिश नहीं हो रही थी। देर रात हल्की बूंदाबांदी से मौसम में हल्की ठंडक थी। आज सुबह झमाझम बारिश शुरू हुई और लोगों ने राहत की सांस ली। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पूरे हफ्ते आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही बारिश की संभावना है। बारिश को लेकर कई जगहों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और संभव हो तो घर के अंदर रहने की अपील की है। रायगढ़ के साथ साथ कोरबा, जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, कलरामपुर में बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं महाराष्ट्र में भी एक बार फिर से मानसून के जोर पकड़ने के कारण पुणे और मुंबई समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पालघर, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के साथ साथ पुणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और राजस्थान के झालावाड़ जिले में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते आहू और काली सिंध नदियां उफान पर हैं। झालावाड़ के गागरोन की रहने वाली गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन गांव का संपर्क पूरी तरह से कटा हुआ है। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम से मदद मांगी गई। एसडीआरएफ की टीम बिना देर किए मौके पर रवाना हुई और फिर कुछ इस तरह से गर्भवती महिला के साथ परिजनों को बाहर निकालकर अस्पताल के लिए रवाना किया गया। एसडीएम अभिषेक चारण ने बताया कि गागरोन की गर्भवती महिला सलोनी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। भारी बारिश और नदी में उफान के कारण गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से कटा था। परिजनों की सूचना के बाद जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ टीम ने बोट से महिला और उसके परिवार वालों को नदी के दूसरे तट पर पहुंचाया। इस दौरान नदी के दोनों ओर ग्रामीण जमा हो गए। ग्रामीणों ने महिला के दूसरे किनारे पर पहुंचने पर राहत की सांस ली। बता दें कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है। कई जगह जलभराव होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ में किस कदर बारिश हुई है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। यहाँ पर कई नदियां उफान पर है। महाराष्ट्र के कोंकण रीजन के सिंधुदुर्ग जिले में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में बीते 24 घंटे से भारी बारिश का कहर जारी है और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। गढ़ नदी ने चेतावनी का स्तर पार कर लिया, जबकि कर्ली नदी भी चेतावनी स्तर के करीब है। साथ ही तिलारी डैम क्षेत्र में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसी वजह से जल्द ही बांध से पानी छोड़े जाने की भी संभावना है। प्रशासन ने तिलारी नदी किनारे बसे गांव के नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। वहीं कड़कवली में सबसे ज्यादा 220 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि पूरे जिले में औसतन 139.87 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगर देखें तो कोंकण रीजन के सिंधुदुर्ग जिले के कई गांव का आपसी संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। सड़कें पानी में बह गई हैं। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने रत्नागिरी, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग जिलों में अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।